नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने व्याकरण के विषय सर्वनाम को एक कहानी के तौर पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शुरुआत करते हैं सर्वनाम की परिभाषा से। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा लिखी हुई है और उसके साथ में कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। कुछ उदाहरणों से आप परिचित भी होंगे और कुछ उदाहरणों से आप परिचित नहीं भी होंगे, जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं सर्वनाम की परिभाषा से। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह, यह, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसने, तुम्हें, तुमने। ये सब शब्द आपने सुने होंगे अथवा इनका प्रयोग भी किया होगा। इनसे वाक्य में भी आपने इनका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हों के बारे में अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि या ये भी सर्वनाम है। जी बिल्कुल है, सर्वनाम है। आगे जब आप बड़ी कक्षा में पढ़ने जाएंगे, जब आप कक्षा 5 में आएंगे तो आप उनके भेदों के बारे में जानेंगे और भेदों के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जो कि सर्वनाम ही कहलाते हैं। जैसे कि कुछ, कोई, जो, सो, अपने आप, स्वयं, किससे, क्या आदि। बाद में आपको बताया था कि सर्वनाम विषय को मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाऊंगी और उस कहानी का विषय है प्यारा कौन। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर 2 पक्षी रहा करते थे जिनका नाम था सर्व और नाम। वे दोनों पक्षी सर्वप्रिय थे, सभी की मदद भी करते थे और इन्हीं दोनों के नाम पर गांव वालों ने उस वृक्ष का नाम रख दिया था सर्वनाम। इस सर्वनाम पेड़ पर सर्व और नाम पक्षियों के साथ उनके 6 बच्चे भी रहा करते थे। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि सर्वनाम के वह 6 भेद जिन्हें जब आप बड़े हो जाएंगे तो कक्षा 5 के छात्र उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला पुत्र या सबसे पहला भेद। सर्व और नाम का सबसे बड़ा पुत्र था पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छा था ये, सबकी सुनता था, अपनी भी सुनता था, दूसरों की भी सुनता था, यानी कि अपने भाई बहनों की भी सुनता था, गांव वालों की सबकी सुनता था। ये बहुत ही ज्यादा सर्वप्रिय था, सबकी फिक्र रहती थी इसको। ये बहुत अच्छा पुत्र था, सबका कहना मानता था, अपना भी सबसे पहला अपना मानता था, फिर अपने भाइयों का, मम्मी पापा, अपने गांव वाले सभी का कहना मानता था और इसका नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला पुत्र यानी कि सर्वनाम का सबसे पहला जो भेद है वो क्या होगा हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का जो दूसरे पुत्र थे, दूसरे पुत्र मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे थे। इनका नाम था निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में जान लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा सत्यवान था, ये सत्यवादी था। जो ये बात कह देता था वो सच्ची होती थी, कभी झूठ नहीं बोलता था और जो भी बोलता था पूरे विश्वास के साथ बोलता था, आत्मविश्वास के साथ। इसको पूरे निश्चय था, पूरे निश्चय के साथ बोलता था, पक्की बात बोलता था, झूठ नहीं बोलता था ये कभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसका नाम सर्व और नाम पक्षियों ने रखा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कुछ भी नहीं पता रहता था, उसे कुछ भी नहीं पता रहता था
कंफ्यूज था वो, बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता रहता था घर में कौन आया है, उसने रात को कुछ खा लिया था, वो कुछ क्या था। तो ये इस वाले पुत्र को किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता था, ये बिल्कुल कंफ्यूज था। तो इसलिए इसका नाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम रख दिया था। दोनों देखने में सेम सेम, सब कुछ एक जैसा, लेकिन एक बिल्कुल सत्यवादी, एक बिल्कुल विश्वास के साथ अपनी बात को रखने वाला, मत को रखने वाला, और दूसरा कंफ्यूज, उसे कुछ भी नहीं पता रहता था, भूल जाता था चीजों को। इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम रखा निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि सर्वनाम के सर्व और नाम पक्षी के चौथे पुत्र को मिलने से पहले हम लोग उसके पांचवें पुत्र को मिलेंगे। उसकी एक वजह भी है जो कि मैं आपको अंत में बताऊंगी, जब मैं आपसे चौथे पुत्र का मिलन करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं उनका पांचवा पुत्र, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्यों भाई? क्योंकि इसके संबंध सबसे अच्छे रहते थे, किसी से नहीं लड़ाई झगड़ा करता था, हर एक से काम पूछता था, हर एक की बात भी मानता था, और हर एक के किसी के साथ भी, ना अपने भाइयों के साथ, ना अपने माता पिता के साथ भी कई बार हो जाती है बच्चों की, लेकिन ये कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता था, अपने दोस्तों से कभी लड़ाई नहीं करता था, गांव वालों से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। ये सबसे इसके संबंध बहुत अच्छे बनाता था, जो जैसा व्यवहार करता था इसके साथ, ये उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करना पसंद भी करता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा पुत्र, मैं आपको इसके बारे में बताना जा रही हूँ, जो है सर्व और नाम का छठा पुत्र, यानी कि छठा भेद। इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है स्वयं। ये बहुत ही ज़्यादा, ये वाला पुत्र जो था ये बहुत ही ज़्यादा निजी था, अपने आत्मनिर्भर था, किसी की मदद लेना पसंद ही नहीं करता था। जो भी काम करना है ऐसे मैं खुद कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा। ये सारे काम जो है अपने किसी से भी नहीं करवाता था, स्वयं ही कर लेता था। इसीलिए इसकी माता पिता ने इसका नाम रखा निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, तो अब हम हमने जिस पुत्र के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, वो है इनका चौथा पुत्र, यानी कि चौथा भेद, और वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब आप सोचोगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों पढ़ा? प्रश्नवाचक सर्वनाम इसलिए क्योंकि आप जब देख रहे होंगे इसने सबका रंग थोड़ा थोड़ा लिया हुआ है, अपने माता पिता से भी उसने थोड़ा सा रंग लिया हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सबसे थोड़े थोड़ा रंग इसने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेचारा अपने आप से यही प्रश्न करता रहता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसे मैं कैसे हुआ, कब हुआ, कौन हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या हुआ मेरे साथ जो मैं सबके जैसा बन गया। ठीक है, तो प्रश्न, ये सब अपने आप से ही प्रश्न करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसके माता पिता ने इसका नाम रखा प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक दिन क्या हुआ, सर्व और नाम के सभी बच्चे उड़ गए, चले गए। उनमें एक आपस में एक बहस हुई। क्या बहस हुई? कि हम में से सबसे प्यारा पुत्र कौन सा है। जब वो वापस आए माता पिता के पास, तो उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि हम में से आपको सबसे प्यारा कौन लगता है। तो अब माता पिता बड़े असमंजस में पड़ गए, उनको बड़ी परेशानी हुई कि हम ऐसे कैसे बताएं कि हमें सबसे प्यारा कौन है, क्योंकि उनके लिए तो सभी पुत्र एक समान थे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। उस आइडिया में उन्होंने बोला, ठीक है, अपने बारे में हमें आकर एक एक करके बताओ, जो अपने बारे में अच्छे से आत्मविश्वास के साथ हमें अपने बारे में बताएगा, हमारे लिए
वो ही विजेता होगा और वो ही हमारा सबसे प्यारा पुत्र होगा। सब बच्चों को लगा हाँ, हम अपने बारे में सबसे अच्छा बताएंगे तो हम अपने माता पिता के सबसे प्यारी संतान बन जाएंगे। तो सभी बच्चे खुशी खुशी इस बात को मान गए। तो जैसे कि सबसे पहली बारी आई सर्व और नाम के सबसे बड़े पुत्र की। उसका नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हूँ, मैं सबके बारे में बताता हूँ, बोलने वाले के बारे में भी, सुनने वाले के बारे में भी और अन्य व्यक्ति के बारे में भी। लेकिन जब मैं बोलने वाले के बारे में बताता हूँ तो मैं कुछ चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करता हूँ, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा आदि। सुनने वाले, जब मैं सुनने वाले के बारे में बताता हूँ तो मैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अगर मेरे कोई मित्र हैं तो मैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा का प्रयोग करता हूँ। और जब मैं किसी बड़े वृद्ध या बड़े बुजुर्ग से बात करता हूँ तो मैं आप, आपका आदि का प्रयोग करता हूँ। अन्य व्यक्ति, जब मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ तो मैं उनके लिए वह, उसे, उसका, उन्होंने, उनका, उसने, वे आदि शब्दों का प्रयोग करता हूँ। मैं सभी से प्रेम करता हूँ और सब मुझसे भी प्रेम करते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको वाक्य में मेरा, आपको, वह, उसे, उसका ऐसे शब्द दिखे तो समझें कि मैं हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं सर्वप्रिय हूँ, मैं सबका प्रिय हूँ। किस किस के लिए? बोलने वाले का भी, सुनने वाले का भी और अन्य व्यक्ति का भी प्रिय हूँ। अब आती है बारी नाम की। मैं निश्चयवाचक सर्वनाम हूँ। जैसा कि मेरा नाम है, मैं अपनी बात बड़ी दृढ़ता के साथ आगे रखता हूँ। मेरी बात में पूर्णतः विश्वास होता है। जैसे यह मेरा छोटा भाई है। अगर मुझे अपने किसी बंधु के बारे में बताना है, अपने दोस्त के बारे में बताना है या किसी अपने भाई और बहन के बारे में बताना है तो मैं पूर्णतः विश्वास के साथ बोलता हूँ कि हाँ, यह मेरा छोटा भाई है। तो जब मैं उसकी तरफ संकेत करके बोलता हूँ तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूँगा वह ही मेरी पहचान होती है। इसके कुछ सहायक शब्द हैं जिनको आप वाक्यों में पढ़ोगे तो आपको शायद पता लगेगा कि इन शब्दों को अगर आपने देखा और उसमें आपसे पूछा गया कि सर्वनाम शब्द इसमें कौन सा है तो शायद आप बता पाए कि मैं हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वे शब्द तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा था, वे शब्द हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा था, लेकिन वाक्य के अनुसार वहां पर अगर सर्वनाम शब्द के किसी की जगह संकेत नहीं किया जा रहा होगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जब वाक्य में किसी पुरुष या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए कुछ बता रहे होंगे पूर्णतः विश्वास के साथ कि हाँ, ये चीज मेरी है, या फिर किसी भी चीज पर पूर्णतः विश्वास रखते हुए कोई बात कही जा रही होगी और वहां पर उस वाक्य में आप वे देखते हो, यह देखते हो, वह देखते हो, ये देखते हो या कोई और सर्वनाम शब्द देखते हो तो वो सारे शब्द हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में आते हैं। चारों तरफ तालियां गूंजने लगी, तालियों की आवाज गूंजने लगी। अब आती है बारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। मैं हूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं बहुत ही सीधा साधा हूँ, बस कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, चीज़ों को भूल जाता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ खाया था, दरवाजे पर कोई है। अब कुछ खाया था मुझे नहीं पता, कोई है मुझे नहीं पता कौन है। तो कुछ, कोई, जिन शब्दों में हमें नहीं पता कि क्या खाया था हमने, कि दरवाजे पे अगर कोई आया है तो वो कौन आया है, कोई, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर जब आप देखोगे अनिश्चय वाक्य में तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होगी। इसके कुछ चुनिंदा शब्द हैं, कुछ, कोई। ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा को व्यक्त करते हैं।
कुछ और कोई सिर्फ यही दो शब्द नहीं है, ऐसे कई और शब्द भी हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कराते हैं। अब बारी आती है उनके चौथे पुत्र की, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम, मैं हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं थोड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ। जिज्ञासु जैसे मैं अपने आप से ही प्रश्न करता रहता हूँ। तो जब भी आपको वाक्य में ऐसे ऐसे शब्द नजर आए, जैसे क्यों, कौन, कैसा, कहाँ, कब, किसका, क्या, लेकिन प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ, तो वहां पर ये शब्द क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब धीरे धीरे बारी आती है उनके पांचवें पुत्र की। बड़ा घबराया हुआ था। संबंधवाचक सर्वनाम जिसका नाम था। ये सबके साथ संबंध बनाकर चलता था। जो इसके साथ जैसा व्यवहार करता, ये वैसा ही उसके साथ व्यवहार करता था। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा। जिसके साथ, जो इसके साथ जैसा व्यवहार करता था, ये वही उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता था। तो जब भी आपको वाक्य में कुछ इस तरीके के शब्द नजर आए, जिसकी, उसकी, जैसा, तैसा, ऐसे कुछ शब्द नजर आए, थोड़े तुकबंदी टाइप, ठीक है, तो वहां पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब आती है सबसे छोटे और सबसे खोटे पुत्र की बारी, जिसका नाम था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम थोड़ा अलग था, ये बाकी सभी पुत्रों में से थोड़ा सा अलग था। ये बड़ा आत्मनिर्भर था। अपना काम किसी को करने नहीं देता था, खुद ही कर लेता था, स्वयं ही कर लेता था। तो जब भी आपको वाक्य में कुछ ऐसे शब्द नजर आए कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, आप ही कर लूँगा, कुछ इस तरीके के शब्द नजर आए, तो वो हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बारी आती है अब आई परीक्षा की घड़ी, जिसमें सर्व और नाम पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा असमंजस में डाल दिया था कि वो किस पुत्र के बारे में बताएं कि कौन सा पुत्र उनको सबसे ज़्यादा प्यारा है और इस प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ है। उनको बहुत देर हो गई सोचते सोचते। थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने इस बात का निर्णय अपने बच्चों पर ही डाल दिया और उनसे पूछा, हम तो नहीं बता पा रहे, लेकिन इस बात का जवाब देने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सब पुत्र एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। उन्होंने बोला, जी पिताजी, जी माताजी, बताइए कि जब पक्षियों ने पूछा, यानी कि सर्व और नाम ने जब उनसे प्रश्न पूछा कि हम दोनों में से आपको कौन सबसे प्यारा है, तो हमें वो बताएं। अब यह बात सुनकर सारे पुत्र चकित रह गए, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसके लिए यह बताना बहुत आसान होगा कि उनको अपने माता पिता में से कौन सा सबसे प्रिय है। तो इसी दुविधा में उन्होंने उन सबसे बोला, यानी कि अपने माता पिता से बोला कि आप दोनों ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और आप दोनों ही हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। उसी तरीके से तभी सर्वनाम पक्षियों ने यह बात अपने बच्चों के आगे भी रखी कि जिस प्रकार हम आप लोगों के आगे ये समस्या बन गई थी जब हमने आपसे पूछा कि हम दोनों में से कौन सबसे प्यारा है, तो आप नहीं बता पाए, तो उसी तरीके से हम कैसे बता सकते हैं कि जिन पुत्रों को हमने जन्म दिया, पाला, बड़ा किया और इतना लायक बनाया, हम कैसे कह सकते हैं कि उनमें से कोई एक ही पुत्र हमारा प्रिय होगा। हमारे प्रिय पुत्र तुम सभी हो। और इसी तरीके से उन सभी पुत्रों को अपनी बातों पर, उनको अपनी यह बात समझ में आई अपनी माता पिता की, और वे सारे मिलकर, सभी मिलकर
सर्वनाम वृक्ष पर खुशी खुशी रहने लगे। आशा करती हूँ आपको यह सर्वनाम विषय बहुत अच्छा लगा होगा, यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।